आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत कर लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू यू. खालील माहिती तुम्हाला पुरविण्यात आलेली आहे. प्रिपेअर करा इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग ऑन 31/3/2003ला अँड बॅलन्स शीट बनवा त्याच तारखेची ॲज ऑन दॅट डेट फॉर श्याम क्लब औरंगाबाद. लिखिए इन द बुक्स ऑफ श्याम क्लब औरंगाबाद. यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर इन द बुक्स ऑफ श्याम क्लब औरंगाबाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2003. एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम्स और अमाउंट, और बैलेंस शीट बना लो आधे आधे पेज में. लाइबिलिटी एसेट दो भाग बनाइए. अकाउंट अगर रेडी है तो आइए आज नया पॉईंट क्या है, नवीन पॉईंट जर बघितलं आपण ह्या 4 नंबरच्या प्रॉब्लममध्ये तर तुम्हाला कळून येईल का बैलेंस शीट दिलेली है. इसका मतलब ये क्लब जो है श्याम क्लब पिछले साल भी था, जुना भी है. मतलब जुना फर्नीचर मान लो एक आइटम समझ लेते हैं. पहला फर्नीचर मेरे पास 10,000 था और आज और मैं फर्नीचर परचेस कर रहा हूँ 20,000 का. तो 10 का फर्नीचर पहला और ये 20, टोटल मेरे पास 30,000 का फर्नीचर हुआ. और फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है तो फिर दोनों को मिला के 2,000 माइनस कर लेंगे डिप्रिसिएशन. तो 30,000 में से माइनस करेंगे 2,000 और बाहर लिखेंगे 28,000. इसी तरीके से आइए फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो. बैलेंस शीट में कि जुने आइटम क्या करना है, एडजस्ट करके लेना है. तो कैसे एडजस्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक आइटम हम देखेंगे यहाँ पर. तो आइए सबसे पहले कैपिटल फंड दिया है, डायरेक्ट ले लेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी साइड का पेमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट अगर रीपेड हो गया है तो लेने की जरूरत नहीं है, क्यों तो 35,000 दे दिए. लायबिलिटी होती देऊन टाकली, मग लायबिलिटीला पेमेंट करणे केलेलं आहे, मग लायबिलिटी साईडवर लायबिलिटीवर बैंक ओवरड्राफ्ट येणार नहीं. आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2,000 देना बाकी थे तो देख लेना पेमेंट पे सैलरी का 2,000 भी अगर दिया तो मतलब पेमेंट हो गया. आउटस्टैंडिंग सैलरी का 12,500 दिया, मतलब लास्ट ईयर की सैलरी इसमें से माइनस करेंगे. तो लास्ट ईयर की सैलरी इसमें से 2,000 माइनस करेंगे. मागच्या वर्षी जो 2,000 काय करावं वजा, क्यों तो पहले क्या करता कोई भी व्यक्ति पिछली सैलरी नील करता है. मान लो आपके पिछले साल आपने काम किया, 9,000 का सैलरी हुआ और घर मालक ने आपको सिर्फ 8,000 दिए, तो आप उससे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में पहले 1,000 रुपये कवर करेंगे और बाद में नई सैलरी लेंगे. इसका मतलब वो सैलरी नेक्स्ट ईयर में मिल जाती है. नहीं मिली तो एडजस्टमेंट में बता देगा. अभी फिलहाल देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4, सैलरी पेड करें इंक्लूड्स है ₹2,000 पेड फॉर लास्ट ईयर. इसका मतलब सैलरी के अंदर लास्ट ईयर की सैलरी मिली हुई है. ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड पे नहीं आएंगी, इसलिए क्यों दे दिया. देखिए पेमेंट सैलरी पे 12,500 हो गया, तो सैलरी को टिक मारो, सैलरी में से 2,000 माइनस करेंगे. चलो उसके बाद देखते हैं एडमिशन फीस आर टू बी कैपिटलाइज. एडमिशन फीस जो इनकम साइड पे है 7,500, इसको कैपिटल फंड बनाना है, मतलब माइनस करेंगे कैपिटलाइज और कैपिटल फंड में इसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 3, सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स. सबस्क्रिप्शन में मिलेवा है, वर्गणी जी मिळाली ना आपल्याला 95,000, ये 95,000 जो वर्गणी आपको मिली है इसमें मिले हुए हैं 3,000 फॉर 2001-2 का मतलब अपना 2-3 है, 2002 और 2003. तो इसका मतलब ये जो है वर्गणी लास्ट ईयर की है, यानी इनडायरेक्टली इस साल को लास्ट ईयर बोलेंगे. और याद रखो करंट ईयर का ऐड होगा और लास्ट ईयर का लेस. तो लास्ट ईयर की सैलरी क्या सबस्क्रिप्शन क्या करेंगे, लेस करेंगे. म्हणजे मागच्या वर्षाचं सबस्क्रिप्शन वर्गणी जे मिळाली ना 3,000 ती ह्या वर्षाचं उत्पन्न नाही आहे, मग या वर्षाच्या उत्पन्नाच्या अकाउंटवर दाखवू नये म्हणून फर्स्ट अकाउंटमध्ये त्याला मायनस करावं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2002-3, चालू साल की वर्गणी मिलना बाकी है 8,000. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये वर्गणी 8,000 रुपये करंट ईयर की क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ये 8,000 रुपये क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, और ये क्या करेंगे लास्ट ईयर का लेस करेंगे. तो सब्सक्रिप्शन को टिक मार लेते हैं. नेक्स्ट सैलरी का हो गया. 5 नंबर पढ़िए. ऑन 31/3/2003 को प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹3,000. देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस अगर करंट ईयर का है तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करते हैं, माइनस. याद रखिए इंश्योरेंस का पॉइंट ऐसा है, इंश्योरेंस का पॉइंट समझ लीजिए. इंश्योरेंस अगर करंट है, प्रीपेड करंट अगर है तो माइनस करेंगे, और लास्ट ईयर का अगर है पिछले साल का, देखिए करंट ईयर का माइनस कर लेंगे और लास्ट ईयर क्या क्या करेंगे, प्लस करेंगे. यानी देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपने पिछले साल 2,500 रुपये दिए, ठीक है.
तो ये 2500 रुपये हम चालू साल का अगर रहता तो माइनस करते थे। अब लास्ट ईयर में जो 2500 दिया वो इस साल का खर्चा है, इसलिए क्या करेंगे, ये इंश्योरेंस में इसको ले जाके प्लस करेंगे। देखिए एडजस्टमेंट का माइनस करना, पॉइंट याद रखो, एडजस्टमेंट का माइनस करेंगे, ये एडजस्टमेंट का जो प्रीपेड है ना वो माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट का इंश्योरेंस माइनस और बैलेंस शीट का इंश्योरेंस प्लस करेंगे। तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 2500 रुपये फिर से हम इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देंगे, क्यों तो पिछले साल हमने क्या कर दिए थे, उसको माइनस करके बैलेंस शीट में बता दिया असेट साइड पे। तो पहले माइनस हो गया ना, अब उसको प्लस करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को टिक मार लेते हैं। प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझना ही है आपको, हर हाल में आपको समझना है। इसलिए आपको अकाउंटिंग में कुछ करियर करना है ना, तो एक ना एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना ही है। जब तक आने ना लग जाए इसका पीछा आपको छोड़ना नहीं है, क्यों तो डिफिकल्टीज में अपॉर्चुनिटीज होती है और अपॉर्चुनिटीज इजीली नहीं आती है, डिफिकल्टीज में ही अपॉर्चुनिटीज होती है। क्योंकि याद रखिए जितनी आपकी स्टडी हार्ड होगी उतनी ही जॉब आपकी इजी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड स्टडी कीजिए। कोई डॉक्टर आपको बेकार नहीं दिखेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए आपको बेकार नहीं दिखेगा, लेकिन बीकॉम वाले, एमकॉम वाले, बीए वाले, एमए वाले, बीएससी, एमएससी, इन लोगों में बेकार का प्रमाण 90% तक मिल जाएगा। या जॉब भी है तो बहुत लोकल जॉब करते हैं। रीज़न ये है कि उनकी स्टडी इजी है तो जॉब हार्ड हो जाते हैं। और एमबीबीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई हो गई, इन लोगों की स्टडी हार्ड होती है, इसलिए इन लोगों को जॉब इजी हो जाता है। तो आपकी स्टडी में थोड़ी रुचि आने दो, टेस्ट आने दो। जितना खाना टेस्टी होगा, लजीज होगा, उतना आप ज़्यादा खाएंगे। तो अपनी स्टडी में भी कोई टेस्ट आपको यहाँ क्रिएट करना है। तो बहरहाल कोई भी कंसेप्ट कितनी भी हार्ड होने दो, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। वैसे तो हो गया तो गवर्नमेंट क्लास 1 सितंबर से शुरू कर सकती है, संकेत मिल चुके हैं। अब देखेंगे जब भी होगा चालू, 3-4 महीना मिलेगा, प्रैक्टिकल हम क्लास में भी समझेंगे। फिलहाल अभी ऑनलाइन देखते हैं। ऐसे समझिए आपके ये लास्ट लेक्चर है। तो एडजस्टमेंट हमने पूरी रीड कर लेने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, कैपिटल फंड लेते हैं। 50,000 ओपनिंग बैलेंस लीजिए। यहाँ पर कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 50,000 और 3 लाइन छोड़ दीजिए कैपिटल फंड को। 50,000 ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में पैसे थे 35,000 और वो 35,000 ये पेमेंट साइड पे देखना दे दिए क्या, तो दे दिए, बाकी नहीं है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखे नहीं तो भी चलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्ट डैश लगा सकते हैं या फिर इनर में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000 माइनस रिपेड कर दिए, दे दिए। बैंक से आपने ज़्यादा पैसे लिए थे ना 35,000, बैंक को बैंक का वापस दे दिया, तो कुछ रहा क्या देना, नहीं। तो फिर बाहर डैश लगाओ, क्यों तो 35,000 का पेमेंट हो गए वाला है, वो यहाँ लाइबिलिटी साइड पे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का आइटम नहीं लिखे तो भी चलेगा। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 जो है ना, ये सैलरी देना बाकी था 2,000। तो देखिए यहाँ पेमेंट साइड पे आपने 12,500 दिए सैलरी, तो 12,500 में वो 2,000 मिले हुए हैं, इसलिए कि एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए। सैलरी पेड में इंक्लूड है 2,000, पेड फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के ये जो 2,000 थे वो दे दिए। तो फिर क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी बाहर नील या डैश, ये लिख के फायदा नहीं है, डैश लगाएंगे। आइए सबसे पहले सैलरी का एडजस्टमेंट आने के बाद फिर से करेंगे। देखिए एसेट साइड पे लैंड है, तो लैंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, लैंड खरीदे तो नहीं आपने, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इनकम साइड पे जाएंगे, सॉरी असेट साइड पे आएंगे, बैलेंस शीट पे लैंड असेट है, तो असेट साइड पे लिखिए डायरेक्ट लैंड एडजस्टमेंट बाहर 60,000 डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पिछले साल का 5,000 मिलना बाकी था, तो सब्सक्रिप्शन में ये 5,000 मिलना बाकी था ना, देखिए ध्यान से, यहां 5 मिलना बाकी था, तो 5,000 में से 3,000 मिल गया। कितना मिला, 3,000। अभी भी यहां कितना बाकी रहा, फिर पिछले साल के सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट नंबर 3 पड़ी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में इंक्लूड्स है 3,000, 2,000, 1,2 का मतलब यही पिछले साल का,
मागच्या वर्षी कोणाकडून तरी वर्गणी आपल्याला 5,000 मिलना बाकी होती, 5,000 की वर्गणी मिलना थी, 5,000 में से उस व्यक्ति ने 3,000 दिया, अभी भी वर्गणी पिछले साल की कितनी बाकी है 2,000, तो ये 2,000 रुपये हमको बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा, ये 2,000 रुपये बैलेंस शीट में बताएंगे। तो ये 3 मिले 2,000 बाकी है। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2,000 2 3 8,000 और ये भी 8,000 बाकी है, तो ये 8,000 और ये 2,000, टोटल वर्गणी कितना बाकी, फिर 8 और प्लस 2 10,000 की वर्गणी बाकी है। तो ये पॉइंट याद रखो, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या कर रहे हैं आप, चालू साल का प्लस कर रहे ना, तो पिछले साल का लेस कर देंगे ना, तो पिछले साल का क्या करेंगे, ये सब्सक्रिप्शन माइनस करेंगे। थोड़ा समझ के लीजिए, ये सब्सक्रिप्शन वर्गणी का एक पॉइंट प्रैक्टिकल आपको सोचना है। आप या किसी मस्जिद या मंदिर के क्या बन जाए, वर्गनीदार बन जाओ, जो आप वर्गणी देते हैं। तो चलो एक काम करो, वर्गणी पहले मिली कितनी देखिए, टू सब्सक्रिप्शन 95,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शंस, इनकम साइड पे मैं जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा मैं बाय सब्सक्रिप्शन 55,000, 55,000 में से मैं पहले लास्ट ईयर का माइनस कर लूंगा, रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स है 3,000, तो ये 3,000 रुपये जो मिल गया वो यहाँ की इनकम नहीं है, उसको माइनस कर लेंगे। तो इस साल की वर्गणी कितनी मिली वो निकालना, कितनी मिली 92,000, यानी ये जो 3,000 जो मिले ना, ये पिछले साल के लाके दिया उसने, वो इनकम 2003 की नहीं है, वो पिछले साल की है, 2001-2 की है, तो इस साल की वो वर्गणी नहीं है, इसलिए माइनस कर देंगे। सेकंड इफेक्ट लास्ट ईयर का नहीं होता, पॉइंट नोट करो, लास्ट ईयर का सेकंड इफेक्ट करते नहीं, तो लास्ट ईयर का अपने पास बैलेंस शीट भी नहीं है, माइनस किया। उसके बाद एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2002-3 का 8,000, हाँ ये आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे फिर आप, लास्ट ईयर का माइनस, तो प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर नहीं बोला तो भी चलता, लेकिन समझने के लिए 2002-3 यानी करंट ईयर, तो 8,000 इस साल का मिलना बाकी है, तो 92 + 8 1 लाख रुपए बाहर लिखी है, टोटल 1 लाख रुपए वर्गणी। ये 3,000 का सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये 8,000 का होगा और वो पिछले 2,000 का भी होगा, कि तो 5,000 वर्गणी मिलना बाकी थी, 3 ही मिली, 3च मिळाली ना, मग 2,000 बाकी है। तो असेट साइड पे आप आएंगे और वहां बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लिखिए यहां पर असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एकदम सिस्टमेटिक बताता हूं मैं आपको। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले बोलना पिछले साल का 2001-2, पिछला साल यानी 2001-2, 5,000 थी, उसमें से 3,000 मिला, 2,000 बाकी है, और 2002-3 चालू साल यानी करंट ईयर 2-3 का कितना मिलना बाकी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, तो 8,000, और इन दोनों की टोटल कीजिए बाहर 10,000। समझ में आया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? नहीं समझा फिर से एक बार देखिए सब्सक्रिप्शन टोटल था 55,000, जो कि मुझे इनकम साइड पे दिया, रिसिप्ट साइड, ये सब्सक्रिप्शन मैंने लिया 55,000, उसमें लास्ट ईयर का मुझे मिला 3,000, मैंने वो 3,000 इंक्लूड्स बोले हो माइनस किया, तो ये 3,000 माइनस किया तो 92,000 आया, और 92,000 में ये करंट ईयर का उसने बोला 8,000 बाकी है, म्हणजे ही वर्गणी चालू वर्षाची मिळणं बाकी है, तो टोटल इस साल की इनकम 1 लाख होना, वो चाहे मिलो ना मिलो, लेकिन 1 लाख रुपए आपको यहाँ बताना पड़ेगा। 8,000 आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन इनकम तो इस साल की है ना, 1 लाख बाहर। इसका सेकंड इफेक्ट 3,000 का नहीं होगा, सिर्फ 2,000 का होगा। क्यों? क्या 5,000 वर्गणी थी ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल 5,000 मिलना था, उसमें से 3,000 मिला, तो 3,000 माइनस किया, नहीं तो कुछ नहीं बोला होता उसने, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं देता 3,000 वाली, तो हम पूरे 5,000 लेस करते थे, लेकिन हाँ उसने बोल दिया 3 ही मिला, फिर हम उसमें से 3 माइनस करेंगे, अब बचा 2,000। अब ये टोटल 1 लाख बाहर लिया, फिर मैं बताऊंगा सेकंड इफेक्ट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस में पिछले साल का 2,000, इसलिए क्या 5 था, 3 मिला, और चालू साल का टोटल 8,000, तो टोटल सब्सक्रिप्शन मेरा बाकी है 10,000, तो 10,000 मैंने बाहर लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम चालू साल में का माइनस होता और पिछले साल का क्या होगा, ऐड। तो प्रीपेड जो आपने 2,500 पहले दिया ना, वो इस साल के लिए दिया था, 2003 के लिए दिया था, तो ये 2,500 ऐड करेंगे। आइए पहले पेमेंट साइड पे जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखिए 8,000, लिखिए टू इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चे की साइड पे आओ,
बाय है टू बोल के लिखेंगे, इंश्योरेंस खर्चा टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस का टोटल 8,000 है, 8,000 वो लिखा यहाँ पर ये, उसमें ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लास्ट ईयर का 2,500 ऐड किया, लिखिए प्लस प्रीपेड लास्ट ईयर 2,500। लास्ट ईयर में आपने 2,500 रुपये प्रीपेड दिया था, यहाँ देखिए लास्ट ईयर का प्रीपेड 2,500 मैंने ऐड किया है। अब एडजस्टमेंट में चालू साल का देखिए 5 नंबर 31/3/2003 को प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज ₹3,000, तो ये चालू साल का लेस करेंगे, इसमें सेम रूल लेस। आइए लेस करते हैं, माइनस प्रीपेड फॉर लिखना लिखिए फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का प्रीपेड है 3,000 रुपए, तो 3,000 माइनस करो, ये चालू साल का खर्चे में से माइनस करेंगे। देखिए इसकी टोटल आपको करना है तो यहां कर सकते हैं आप 10,500 टोटल इंश्योरेंस हुआ, 10,500 में 3,000 माइनस करो तो आएगा 7,500 बाहर। इजी पॉइंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम का हफ्ता अपने टोटल 8,000 भरे, देखिए ध्यान से 8,000 भरे इंश्योरेंस प्रीमियम कार्ड भरे ना, तो पिछले साल का क्या करना है प्लस और चालू साल का माइनस, चालू साल का माइनस, रूल उल्टे लगते पिछले साल के लिए, तो चालू साल पिछले साल का प्लस करें और करंट ईयर का माइनस करें, 3,000 7,500 बाहर। सेकंड इफेक्ट, आपका प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है, पिछले साल का इफेक्ट नहीं होता लेकिन चालू साल का तो होगा ना, लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस करंट ईयर का लेंगे यहाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस सिर्फ 3,000। कौन था एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट होगा, सिर्फ याद रखो एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करें 3,000, पॉइंट खत्म। आइए इंश्योरेंस होने के बाद कैश इन हैंड कहीं नहीं आती, क्यों देखिए ये कैश इसलिए नहीं लेते कि पिछले साल थी 9,500, बताओ ना काउंटर में 9,500 अभी तक रहेंगे क्या, नहीं। देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये भी 9,500 है ना, तो ओपनिंग करे उसकी, तो ये कहीं नहीं आता, फिर कैश कौन सी आएंगी, ये आएंगी। कितनी बची कैश 5,400 और कैश एट बैंक 25,000, तो हमेशा याद रखिए ये कैश लेते, ये दोनों लेना, इधर की नहीं लेते, हाँ याद रखो, ये बैलेंस शीट में की जूनी नहीं लेते हैं। फर्नीचर लिखिए इनर में 10,000, जूना फर्नीचर था असेट है, हाँ जूना फर्नीचर है ना, रहता ना अस्तित्व, 1 साल से ज्यादा रहता हूं, मेरे पास फर्नीचर पहला था 10,000। पेमेंट साइट पे भी फर्नीचर है, प्लस न्यू बोले तो भी चलेगा, प्लस न्यू 20,000 या प्लस परचेज बोलो, या प्लस परचेज बोलो, प्लस परचेज आपने परचेस किया 20,000 का, पेमेंट साइट पे दिया मतलब परचेस करके लाए होंगे ना, तो खरीद के लाया, चुरा के तो नहीं लाया आपने। टोटल फर्नीचर कितना हुआ फिर आपके पास 10 और 20 मिलाए, तो मेरे पास टोटल फर्नीचर हुआ 30,000 का, मेरे पास पिछले साल था 10,000 का और पेमेंट साइट पे और फर्नीचर बताया 20 का, इसका मतलब मैंने खरीदा, टोटल फर्नीचर मेरे पास 30,000 का हुआ। अब 30,000 का फर्नीचर यूज करते गए साल भर वापरे तो घस जाएगा ना, कितना घसा, डिप्रिसिएट फर्नीचर बाय 2,000, टक्का नहीं दिया न तो परसेंटेज निकालते थे, डायरेक्ट 2,000 माइनस करो, माइनस डिप्रेसिएशन, क्या बोलेंगे माइनस डिप्रेसिएशन, 2,000 माइनस करेंगे, 30 के फर्नीचर में से 2,000 गया, बाहर लेंगे 28,000 28,000 रुपए। अब ये 2,000 रुपए आपका डिप्रेसिएशन क्या रहेगा, हमेशा खर्चा रहेगा, खर्चे की साइड पे आई है और लिखिए यहां पर टू डिप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर, मैंने निकाला डिप्रेसिएशन 2,000 फर्नीचर के ऊपर, एडजस्टमेंट में दिया। चलिए लाइबिलिटी हो गई, एसेट हो गई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, एडमिशन फीस, हाँ टू एडमिशन फीस को बोलो इनकम है, बाय इनकम साइड एडमिशन फीस मिली ना, शाम क्लब में कोई तो भी एडमिशन लिया तो टोटल एडमिशन फीस मिली, तो इनर में लिखते हैं एडमिशन फीस अमाउंट ₹7,500, 7,500 रुपए आपको क्या लगी, एडमिशन फीस मिली, 7,500 रुपए एडमिशन फीस। अब ये 7,500 एडमिशन फीस क्या करना है, एडमिशन फीस आर टू बी कैपिटलाइज, कैपिटल बना दो उसको, तो माइनस कैपिटलाइज, कैपिटल बनाओ, कैपिटलाइज करो, कुछ नहीं बोला, पूरे 7,500, पूरा 7,500 माइनस करो और डैश। सेकंड इफेक्ट, कैपिटलाइज बोला तो कैपिटल बनाओ, तो ये कैपिटल अपने पास कैपिटल फंड प्लस एडमिशन फीस पूरी 7,500, तो रिसिप्ट साइड आपकी यहां खत्म होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट दे दिया, सैलरी का पेमेंट देखिए सैलरी बाकी है
तो आइए एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर लिखिए टू सैलरीज। देखिए मेरे पास सैलरी का पेमेंट हुआ 12,500, टोटल सैलरीज में दिया 12,500। सैलरी कितना दिया? 12,500। एडजस्टमेंट है, पिछली सैलरी आउटस्टैंडिंग ये 2,000, ये बिना बोले माइनस करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट भी दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी देता तो विच करते हैं। सैलरी पेड इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर लास्ट ईयर, तो माइनस पेड फॉर लास्ट ईयर। क्या करेंगे? माइनस, सिर्फ लास्ट ईयर बोले तो भी चलेगा, सिर्फ माइनस लास्ट ईयर करो 2,000। 12,500 सैलरी में सिर्फ 10,500 रुपये सैलरी इस साल की है। क्यों? तो देखो ना, मागच्या वर्षीची सॅलरी 2,000 देणं बाकी आहे, ते बॅलन्स शीट म्हणून राहिलं, बॅलन्स आहे ना, मागच्या वर्षाचे 2,000 देणं बाकी आहे, मजुरी ती आत्ता दिली 12,500, म्हणजे या वर्षाचे फक्त त्याला 10,500च आहे, 2,000 मागच्या वर्षाचे। सेकंड इफेक्ट लास्ट ईयरचं होत नाही, लास्ट ईयर का सेकंड इफेक्ट नो। क्यों? ये बैलेंस शीट 2003 की है ना, 2001-2 की थोड़ी है, 2003 की बैलेंस शीट है, सेकंड इफेक्ट होत नहीं। अब बोलेंगे सर एडजस्टमेंट का होता, हो बाबा रूल का रट्टा मत मार के बैठो, बैलेंस देना बाकी है क्या? बोलो ना मुझे, ये सैलरी देना है क्या? नहीं। क्या वापस मांगने की उसको असेट पे लिख के, असेटवर लिहून वापस मागता का त्याला? नाही। लायबिलिटीवर लिहून पुन्हा देता का? नाही। मग बॅलन्स शीट मध्ये येणार नाही। नेक्स्ट, इन्शुरन्स प्रीमियम संपलं। आता ये चिल्लर आइटम डायरेक्ट लिहा, बाय इंटरेस्ट, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये दोनों आइटम 2 म्हणून लिहा। आइए डेबिट साइड पे 2 बोल के लिख दो, यहां पर ले आए थे 2। देखिए टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस और टू इंटरेस्ट, लिखिए टू इंटरेस्ट 1,700 रुपए, टू इंटरेस्ट 1,700 रुपए, और टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,400। और ये ले लीजिए कैश इन हैंड 5,400, असेट साइड पे आओ, कैश इन हैंड 5,400 और कैश एट बैंक 25,000, कैश एट बैंक 25,000। सारे आइटम हमारे खत्म हुए। आइए हम पहले डेबिट साइड की टोटल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट की टोटल करेंगे। तो डेबिट की टोटल कीजिए 4-5 आइटम की, 5 आइटम की टोटल की। आइए फ्रेंड्स डेबिट की टोटल कीजिए 26,100, आप स्वयं भी कीजिए। टोटल डेबिट की 26,100 स्वयं भी कीजिए। स्वयं मरिए तो स्वर्ग भी मिलेगा। दूसरों को मत पूछिए ख्वाब में क्या आपने जन्नत देखी क्या, मेरे सिवा जन्नत भी नहीं मिलती हजरत। 1 लाख में से 26,100 माइनस करो, तो 1 लाखामधून 1 लाख इनकम है, 26,100 माइनस करो तो आएगा 73,900। 73,900 इसको बोलेंगे टू सरप्लस। क्या बोलेंगे इसको? टू सरप्लस 73,900। इनकम्स ज्यादा है ना, तो एक्सेस ऑफ इनकम्स, ब्रैकेट में क्या बताएंगे? एक्सेस ऑफ इनकम्स, ये वर्डिंग बता देना, एक्सेस ऑफ इनकम्स, एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर ये साइड एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स, इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स है 73,900। आइए इसको कैपिटल फंड में ऐड कर लीजिए, लिखिए प्लस सरप्लस, प्लस सरप्लस 73,900। चलो ये तीन आइटम की टोटल करो, 9 5 4 2 0, 9 5 14 4, हात चाला 1, 7 3 10 1 11, हात चाला 1 6 6 आणि 7 13, 1,31,100। तो 1,31,100, 31,400 सॉरी, 1,31,400। तो देखिए आपके पास कैपिटल फंड 1,31,400 और बैलेंस शीट की भी टोटल 1,31,400। तो प्रॉब्लम जो हार्ड आपको लग रहा था एक ही आइटम है ना, तो देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 1,31,400। बैलेंस शीट शुड बी इक्वल्ड विथ इक्वल अमाउंट। टोटल टैली होने को ना, असेट की भी टोटल करो फास्ट, 1,31,400। दोनों साइड की बैलेंस शीट टोटल इक्वल। तो अवघड वाटणारा प्रॉब्लम अवघड नहीं है। तो यहां पर आपकी बैलेंस शीट मैच होती है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर खत्म होता है। फिलहाल अभी के लिए यहीं रुकेंगे, मिलेंगे डायरेक्ट लाइव क्लास में। थैंक यू।